हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो हम मार्केट से ब्रेड खरीद कर लाते हैं, जिसमें वाइट ब्रेड है, आटा ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, 100% होल व्हीट ब्रेड है। मार्केट में जब हम ये खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं, क्या हम ये हेल्दी खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, किसका क्या फ़ायदा और किसका क्या नुकसान। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स के साथ हर ब्रेड के बारे में बताऊंगी कि किसको लेने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले जो ईजिली अवेलेबल ब्रेड हमें मिलती है वो मिलती है वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड की जब हम बात करें तो इसके पीछे जब इंग्रेडिएंट्स देखे जाते हैं तो फर्स्ट इज मैदा। मैदे से ये बनी ब्रेड हम सिर्फ और सिर्फ वैरायटी के लिए अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर करनी है तो आई डू नॉट रेकमेंड, क्योंकि मैदे से बनी बहुत सारी चीजें आप नेचुरली भी घर में बना सकते हो जो टेस्टी होती हैं। मैदा इज अ वन इंग्रेडिएंट। उसके बाद जो ये चीजें हैं ये क्या आपके लिए एक्चुअली में हेल्दी हैं या नहीं है। चीनी, नमक, इट्स ऑल राइट, हम ये किचन में भी यूज करते हैं, बट रिफाइंड पाम ऑयल, सोया आटा, प्रिजर्वेटिव्स, घर में रखी चीज 2 दिन में खराब हो जाती है और ब्रेड की शेल्फ लाइफ 5 से 6 दिन के लिए। प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी केकिंग एजेंट, फ्लोर इम्प्रूवर एंड इमल्सिफायर्स। क्या हमें हेल्दी रहने के लिए ये सारी चीजें लेने की जरूरत है, या अगर हमें वाइट ब्रेड पसंद है तो हम सिर्फ घर में मैदे की चीजें बना सकते हैं। हेल्दी, इसके क्या नुकसान और क्या फायदे वो हम अभी चलेंगे। नेक्स्ट इज ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड में जब मैं ये ब्रेड उठा के देखती हूँ, इसका कलर देखिए, जब हम आटा गूंथते हैं तो भी ये कलर आता है, लेकिन अगर मैं आटे की क्वांटिटी देखूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे 53% आटा मिलता है। और ये सारी चीजें जो मैदे की ब्रेड में होती हैं वो सारी चीजें हर ब्रेड में सेम है। सो अगर हम कंपैरिजन करते जाएंगे तो एक उस ऑल्टरनेटिव पे पहुंचेंगे कि अगर मन करे तो क्या खाना चाहिए। रोज तो ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अगली आती है आटा ब्रेड। नाम में आटा है लेकिन आटा कितना है वो देखिए। ये भी आटा ब्रेड है। ब्राउन ब्रेड से हल्का कलर है क्योंकि इसमें फूड कलर्स एडेड है, इसमें फूड कलर कम एडेड होते हैं। लेकिन क्या आटा ब्रेड में सब आटा है? आटा ब्रेड में सिर्फ और सिर्फ 38% आटा है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको आटा खाने का मन है तो आप सिर्फ 38% खाएंगे इस ब्रेड को लेकर, या आप अपने घर में आटे का कुछ बनाना प्रेफर करेंगे। बिकॉज सिर्फ आटा आपको नहीं मिल रहा है, आटे के साथ साथ आपको ये सारे प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी केकिंग एजेंट्स, ये सब आपको मिल रहा है। और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत सारे इम्पैक्ट डालते हैं कि आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसमें जितने प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं वो आपकी इंटेस्टाइनल लाइन को छेड़ देता है, जिससे आपके बॉडी का पूरा फंक्शन, अगर आप फैट लॉस पे हैं तो वो इफेक्ट डालता है। आपको एक दिन में नहीं पता चलेगा मैंने आज एक ब्रेड खाई तो मुझे ये दिक्कत होने वाली है, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। इसका प्रूफ अभी 2 मिनट में चलते हैं। अगली आती है हमारे पास होल व्हीट ब्रेड। होल व्हीट ब्रेड में है आटा सिर्फ और सिर्फ 51%। अब हम तीनों का कलर कंपेयर करते हैं, आप इजीली देख पाएंगे। दिस इज ब्राउन ब्रेड जो ज्यादा फूड कलर्स वाली है, दिस इज सिंपल आटा ब्रेड, कम फ्लेवर्स हैं, एंड दिस इज प्रीमियम ब्रेड जिसमें आटा तो 51% है लेकिन इसके साथ साथ मिला हुआ है व्हीट ब्रैन, विच इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। जब भी हम एक ब्रेड खरीदने जाते हैं तो इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें सोडियम हमें कितना मिलता है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सभी ब्रेड में सेम है। ऑलमोस्ट, इतना ज्यादा फर्क है नहीं। फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ फाइबर का। अब बात आती है कि कौन सी खरीदे और कितनी खानी चाहिए और किस समय पे खानी चाहिए। बिकॉज एक ब्रेड एक कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, सो प्रेफर ईटिंग इन द मॉर्निंग। सुबह के समय में लीजिए, 1 या 2 लीजिए, रूटीन में नहीं लेनी है। रूटीन में जब हम फैट लॉस की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो कोशिश करिए घर में अपने सामने बना हुआ खाइए, ना कि ये प्रिजर्वेटिव्स वाले खाने खाइए। अगली आती है हमारे पास कि
जो अब डिफरेंट पैकिंग्स है, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत तरह की ब्रेड्स बनाती है। मैंने तो एक जनरल एक कैटेगराइजेशन ली है। तो आपको ब्रेड खरीदते हुए क्या देखना है, ये सारी चीजें आपको हर ब्रेड में मिलेंगी ही मिलेंगी। तो हम ये वाला तो पैरामीटर ले ही नहीं सकते कि आप ये देखिए ये है या नहीं है, बिकॉज एक ब्रेड इनके बिना नहीं बन सकती। आपको देखना है उसमें आटे की क्वांटिटी कितनी है, उसमें फाइबर कितना है। ये दो चीजें देखिए तो आप इजीली उसको रोटी की जगह रिप्लेस कर सकते हैं कभी मन करे तो। अगली एक और चीज जो मार्केट में चलती है स्ट्रैटेजीज बेचने के लिए चीजें, वो ध्यान रखिए। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज लगी मुझे जब मैंने आटा ब्रेड उठाकर देखा, उसमें मेरे पास एक ये लाइन ऊपर बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रखी थी, 15% ऑफ डेली वैल्यू ऑफ विटामिन बी। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, क्या अगर 38% आटा और ये सारे प्रिजर्वेटिव्स खा के आपको 15% ऑफ डेली वैल्यू मिलती है, तो क्या आप नेचुरली ये अपना विटामिन बी पूरा नहीं कर सकते? ऐसे मार्केटिंग गिमिक्स पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिकॉज वो आप अपने नेचुरल डाइट से इन एनी केस पूरा कर रहे हैं। अगली जो चीज है, आटा में इन्होंने लिखा कि फाइबर है, फाइबर रिच है, लेकिन न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं भी आप मुझे फाइबर दिखा नहीं मेंशन कितना है। तो जब हम आटा खरीदेंगे 3 पैरामीटर्स देखेंगे, आटा कितना है, उसमें फाइबर के लिए उन्होंने क्या चीज डाली है, एंड थर्ड इज जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पीछे लिखी है उसमें देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए और आपका फाइबर ज्यादा होना चाहिए। बात करें मैदे की ब्रेड आपको एक स्लाइस 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स देती है, जबकि आटे की कोई भी ब्रेड आपको 7 से 8 ग्राम देती है। आप फैट लॉस पे हैं और ब्रेड यूज करना चाहते हैं तो आप इजीली अपने कार्ब्स मैनेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर मुझसे पूछेंगे कि ब्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आई वॉन्ट रेकमेंड। जैसे एक दिन में मोटे नहीं होते, एक दिन में पतले भी नहीं होते, एक दिन में ब्रेड खाने से कुछ अच्छा भी नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा, बट हर चीज रूटीन में खाने से डेफिनेटली आपकी हेल्थ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ते हैं। रिसेंटली आप सब ये समझ पाए होंगे, अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी सिद्धार्थ शुक्ला की, दैट द एज ऑफ 40 ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, और नंबर ऑफ थ्योरीज आई थी। उसके बाद इंटरनेशनली हमारे पास ये डेटा आया है कि 40 से बढ़ती उम्र को डायबिटीज हो रही है। वो उनको आज नहीं पता चला, मैं ये बात बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। ये आप थ्रू आउट 40 साल आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, कितना फिजिकल एक्सरसाइज किया, कितनी अच्छी स्लीप ली, इन सब पे डिपेंड करता है। सो ब्रेड लीजिए तो ये 3 पैरामीटर्स देखिए, कोशिश करिए, हफ्ते में एक आधी बार चलता है बट रूटीन में बिल्कुल भी मत खाइए। थैंक यू सो मच।